नमस्कार, आदाब, सलाम। तमीज़ के दायरे में इस बार मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि इस बार जो कुछ ट्विटर ने बदतमीज़ी की मैं उसका कड़ा विरोध करता हूँ। पहली बार मैं आदरणीय राणावत जी के समर्थन में आया हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ट्विटर इस तरह से सच की आवाज़ को, हक की आवाज़ को दबा नहीं सकता। राणावत जी हमेशा सच बोलती हैं अपने हिसाब से, और ट्विटर ने क्या किया? ट्विटर में ने दरअसल हम सब की दीदी का अपमान किया है, और सिर्फ उनका अपमान नहीं किया है, पूरे देश का अपमान किया है। मुझे कह लेने दीजिए कि पूरे संसार का, पूरे ब्रह्मांड का अपमान किया है। और इतना भावुक क्षण है, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर जाएंगे तो मेरे जैसे तमाम चाहने वाले, दीदी के झांसी की रानी के चाहने वाले कितने लोग हैं जो कि मार्मिक पोस्ट कर रहे हैं। और पोस्ट पे एक पोस्ट मैंने देखा, टाइगरस का फोटो है और नीचे लिखा हुआ है कि थैलनी का अपमान नहीं थएगा हिंदुस्तान। इस तरह के मार्मिक और भावुक पोस्ट किए जा रहे हैं। और क्यों हुआ? क्या पहाड़ तोड़ दिया दीदी ने? सिर्फ इतना ही तो उन्होंने लिखा कि विराट रूप दिखाइए। अब फ्लो में इस तरह से किसी के हस्बैंड का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन कभी कभी इंसान को सूझता नहीं है, और दिस इज रिडिकुलस, और ये नहीं करना चाहिए। लेकिन ट्विटर इस तरह से एक हक की आवाज़ को नहीं दबा सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता ट्विटर ऐसा। और ये अगर आप इसकी तह में जाएंगे तो आपको ये एहसास होगा कि ये षड्यंत्र है, ये गोरों की साजिश रही हमेशा ब्राउनों के खिलाफ। ब्राउनी पाउंड हासिल करने के लिए गोरों ने किया है, और अगर वो गोरे हैं तो उनको इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए। वो गोरे हैं तो ये भी कम सुंदर नहीं है, ये भी विश्व सुंदरी हैं अपने हिसाब से। तो गोरों को इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए, और इस तरह से उन्होंने उनके अहम को जो चकनाचूर किया, वो बहुत गलत किया। और किसका दिल तोड़ा है? एक अकाउंट को सस्पेंड करके किसका दिल तोड़ा है? एक ऐसे शख्स का दिल तोड़ा है जिसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं चल रहा है काफी टाइम से। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब इंसान की जबान में कंट्रोल नहीं होता तो इसका एक ही मतलब है कि दिमाग में भी कंट्रोल नहीं चल रहा है। और ये बात वाज़ेह है, इस बात को समझनी चाहिए लोगों को। मैं ट्विटर की सख्त मजम्मत करता हूँ, मैं भर्त्सना करता हूँ, मैं कड़ी निंदा करता हूँ, मैं हथौड़ा मार के निंदा करता हूँ ट्विटर की। ट्विटर ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। और क्या साबित करना चाहता है इस तरह से? देखो, एक इंसान यूं ही बहकी बात नहीं करता है। आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस महिला के आसपास जो लोग हैं, अगर 2-2, 3-3 घंटे में अगर कागज में सामग्री भर के देना बंद कर दें तो अभी भी चीज़ें सही हो सकती है। ये लोगों की साजिश है, ये षड्यंत्र है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि सर्किट है, कोई कह रहा है कि बड़ बोली है। देखो, वो साफ बात करती हैं, वो भले ही लोगों की समझ में नहीं आता, लेकिन वो साफ बात करती हैं। और एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, देखो, तुतलाहट अलग चीज होती है, तुतलाहट और बोबड़ाहट अलग चीज होती है। दोनों का फर्क लोगों को समझना चाहिए। लोगों की जहालत है, लोग समझ नहीं पा रहे। मैं ट्विटर की कड़ी निंदा करता हूं, यहां पर फिर निंदा करता हूं। निंदा 3, जो भी हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। और लोग मीम बना रहे हैं, जोक बना रहे हैं, अजीब अजीब जोक बना रहे हैं कि ऋतिक ने जादू से दीदी का अकाउंट उड़वा दिया है। ट्वीट में जो 2000 का रेफरेंस दिया है, मेरे ख्याल से वो 2014 और 2019 की बात कहना चाह रही थी। और कभी कभी क्या होता है कि अचानक टाइप करते करते जो है ऊपर के माले पे भूकंप आ जाता है, कभी कभी कीपैड लॉक हो जाता है, कभी कभी माल खत्म हो जाता है, तो इंसान पूरा टाइप नहीं कर पाता। बस यही वजह हो सकती है, मुझे लगता है। और लोगों ने बात का पतंगड़ बना दिया और कहीं और लेके चले गए कहानी, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन टेंशन की बात नहीं, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता है उसका कू होता है। और एक और ऐप आ गया है, और अब वो ट्विटर के बजाय यहां पे करेंगी पोस्ट अपना, और कू पे अब वो हक की आवाज़ को बुलंद करेंगी और अपनी आवाज़ उठाएंगी।
और कू पे आते ही उन्होंने इस बात का इशारा दे दिया जो पहले जिस ऐप पे थी वो भाड़े का घर था। तो एक भाड़ खाऊ की ज़िंदगी से एक नॉर्मल ज़िंदगी में आने का एहसास भी बड़ा एहसास होता है। फिर भी मैं निंदा करता हूँ ट्विटर की, जो कुछ ट्विटर ने किया बहुत गलत किया। एक कहानी आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, बचपन में मैंने पढ़ी थी। एक लकड़हारे की कहानी है। वो पेड़ काटा करता था और बहुत सारे पेड़ काटा करता था। एक दिन ये हुआ कि वो पेड़ काटते काटते गिर गया। वजह ये थी कि जिस पेड़ को काट रहा था उसी की डाल पे बैठ के वो काट रहा था। तो उसने सिर्फ डाल ही नहीं काटी, वो दरअसल पेड़ काटने की कोशिश कर रहा था जाने अनजाने। मॉरल ऑफ द स्टोरी, नादान की दोस्ती जी का जंजाल। इस कहानी और इस मॉरल का आपस में कोई संबंध नहीं, जिस तरह से दीदी की बातों का लोग कहते हैं। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।